और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब। थैंक यू वेरी मच नियाज़ी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये शुरू कर लेते हैं बात कि ये जो सियासी सूरत हाल है, क्या वाकई को मुज़ाकरात हो रहे हैं और कहीं पे ये बात चल रही है कौमी हुकूमत की? देखिए, ये जो कौमी हुकूमत की बात है, ये पहले भी इसका जिक्र हुआ, आपने देखा कुछ अर्सा पहले भी। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की बात है या उसका जो बयानिया है या उसमें जो बातचीत है, वो इस चीज का उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हमने इस सेटअप का हिस्सा बन के इन लोगों के साथ मिल के कोई हुकूमती बेंचेस में बैठना है, हमने ट्रेजरी बेंचेस में बैठना है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि खान साहब इस चीज पे एब्सोल्युटली क्लियर है कि जो ये मैंडेट है और जिस मैंडेट थेफ्ट या स्टोलन मैंडेट के नतीजे में ये हुकूमत जिस तरह बनी, हम इस हुकूमत के सेटअप का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ये हमारा ही चोरी किया हुआ मैंडेट है। जहां तक बातचीत की बात है, बातचीत का तो हमेशा से दरवाजा खुला है, लेकिन उसके कुछ PORs हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, लेकिन उस पैरामीटर्स में ये कोई चीज नहीं है कि हम किसी कौमी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। हम बातचीत जरूर करना चाहते हैं इस चीज पे। अबूज़र साहब, आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है वो पहले सुन लेते हैं, फिर जरा आपसे जानते हैं। सुनाए जी अबूज़र साहब को कि सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा है। देखिए, तमाम गुफ्तगू हो रही है, तमाम जावियों को देखा जाएगा, कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसको हम रद्द करते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क को फलाह की राह पे चलाएं, मुल्क में हंगामा जो है वो ना हो बर्पा, मुल्क में सुकून हो, अमन हो, ये हमारा मतमाए नजर है। उसके लिए जो भी लाया अमल होगा वो हम इंशाल्लाह अपनाएंगे। सियासी अमल जारी रहता है, सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती। जी नियाज़ी साहब, वो कहते हैं कि हर तरीका अपनाएंगे और सियासी अमल में कोई बात हतमी नहीं होती, इसलिए आप कैसे हतमी तौर पे ये कह सकते हैं? देखिए, इमरान साहब बिल्कुल, सलमान साहब ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो खान साहब की रेड लाइंस हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइंस हैं। वो ये है कि हम इनके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे। अगर हमने हुकूमत में बैठना होता तो हम पीपल्स पार्टी के साथ कोalition गवर्नमेंट बना सकते थे, क्योंकि हमारे पास तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी सीट्स थी आपके सामने, इवन फॉर्म 47 के बाद। लेकिन हाँ, अगर बातचीत है जिस तरह सलमान राजा साहब कह रहे हैं, वो बातचीत क्या है? बिल्कुल हम इनसे बातचीत इस इशू पे कर सकते हैं कि जो मुल्क में अफरा तफरी है, जो मुल्क में आईन पामाल हो रहा है, कानून पामाल हो रहा है, चीजों को किस तरह हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसके लिए डिस्कशन हो सकती है। बिल्कुल, हमने किस तरह अदलिया की जो आज़ादी है उसको किस तरह इंश्योर करना है, जिस तरह अदलिया को काबू कर लिया गया है उसको किस तरह इंश्योर करना है। जो खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, जो उनको हर दूसरे केस में नॉमिनेट कर दिया जाता है, अब उनके 188 केसेस हो चुके हैं, इस सिलसिले को कैसे रोका जाए, हमने अपने बुनियादी हकूक को कैसे बचाना है, उनकी पामाली कैसे रोकनी है, आइन की बात करनी है, कानून की बात करनी है। अगर ये वाली डिस्कशंस हैं तो बिल्कुल हम उसका पार्ट बन सकते हैं, हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये बातचीत में कहना कि हम इनके सेटअप का हिस्सा बन जाएं, तो वो तो मेरे ख्याल से ना खान साहब मानेंगे, ना तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स, लीडर्स, कोई भी नहीं मानेगा कि हम उसी मिनिस्ट्री में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर जो है वो ऐसी मिनिस्ट्री का हिस्सा हो जिसमें साथ वाली मिनिस्ट्री में PMLN के कोई शख्स जो हो मिनिस्टर हो। ऐसे किसी सेटअप का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल्स जो है वो बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ हैं और हमारे ये कंपेटिटर्स हैं। हम इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। या पीपल्स पार्टी नियाज़ी साहब, PTI की तरफ से भी अब मुज़ाकरात की बात सामने आ रही है और हुकूमती जो लोग हैं वो भी यही बात करते नजर आते हैं। आपको सुना देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, फिर इस पे अगली आपसे बात करते हैं। जी सुनाएं जी, राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमा रहे हैं? जी सर, हुकूमत तो कह रही है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने 24 नवंबर को और 26 नवंबर को अपना बहुत नुकसान कर लिया। देखिए, अब हुकूमत चाहती है हम इनसे इन चीज पे मुज़ाकरात अगर करें, मेरे ख्याल से कि दूध की प्राइस क्या सेट करनी है, या हमने दही की प्राइस क्या सेट करनी है, या हमने भिंडियां किस रेट पे बेचनी है, तो इस चीज के लिए तो हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना। हमने सीरियस इश्यूज पे बात करनी है। हमारे जो सीरियस ग्रीवियंसेस हैं
उनको एड्रेस करने की जरूरत है। अब 24-25 को हमने कोई हमाकत नहीं की, लेकिन यहाँ पे हुकूमत तो नाम ही नहीं लेती इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने पे। एक शख्स मरे या 100 लोग मरे, इंसानी जान की कीमत जो है उसका कोई रद्द-बदल नहीं होता। वहां पे लोग मरे हैं, लोग शहीद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना। आप हाई पावर जुडिशियल कमीशन बनाए, उसको इन्वेस्टिगेट होने दें। आप चाह भी नहीं रहे, आप तो मान ही नहीं रहे वहां पे लोग जो है शहीद हुए, आप डिनाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां पे मुराद सईद आया हुआ था। इस तरह के मजाक कर रहे हैं आप मिनिस्टर, दे आर नॉट सीरियस। तो हम इनको किस तरह सीरियस लें? लेकिन और जहां न्याजी तक साहब, देखिए सिविल डिसोबीडियंस की बात, न्याजी साहब उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस पे आप जो बात कर रहे हैं तो जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वफाकी वजीर दिफा, वो तो कहते हैं कि 9 मई को और 26 नवंबर को बाकायदा बगावतें हुई, और अगर ये दरवाज़ा खोल दिया गया, एहतसाब ना किया गया तो फिर तो दरवाज़ा खुल जाएगा। सुन लें पहले वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं। सुनाए जी ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं। जी ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि ये बगावतों का रास्ता बंद होना चाहिए। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब को तो मेरे ख्याल से, मुझे तो ये भी नहीं पता वो डिफेंस मिनिस्टर कागजों में है, शायद प्रैक्टिकली तो उनकी बातों से मुझे नहीं लगता। उनके मैं ट्विटर अकाउंट्स देखता हूँ, इस तरह की मजाका खेज किस्म की बातें करते हैं। वो 9 मई हो या वो अभी 24 नवंबर हो, ख्वाजा आसिफ साहब तो देखें पिछले तीनों इलेक्शन हारे अभी तक जितने वो लड़े, और सिर्फ खिदमत करके जीते हैं। तो इस वजह से कानून आइन की बात करें ख्वाजा आसिफ साहब, लोग कहाँ पे न्याजी साहब, जिम्मेदारों का तयन तो ज़रूर होना चाहिए, और जो भी कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, सिक्योरिटी इदारों से हो, या फिर PTI के लोगों से हो, जिससे भी हो। जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप अभी सिविल नाफरमानी की बात करने जा रहे थे, तो उस पर अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ। पहले सुना देते हैं आपको वो क्या कहते हैं, फिर आपकी राय जानते हैं इस पर। सुनाए जी अली अमीन गंडापुर साहब क्या फरमाते हैं। इमरान खान की जानिब से जो हाल है सिविल ओबीडियंस तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब खुद, उस पर जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको, हमारे जो हकूक हैं जो हमें आइन में हमें दिया गया है, प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको। इंशाल्लाह मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे, ऐसा नहीं है इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आप। देखें जी, वो तो कहते हैं महमूद गजनवी की तरह 17 हमले करेंगे, हम करके दिखाएंगे। देखिए कुछ चीजें मुहावरतन होती हैं जो आप कहते हैं, बात करते हैं। हम लोग का मतलब यही है कि प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुल और कानून में रह के करेंगे, ठीक है। उसका मतलब है जी इज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जहां तक दूसरी बात है, देखें ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। ये तो फैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने करनी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, किस तरह स्टेप वाइज वो एग्जीक्यूट होगी, वो अभी मोडालिटीज जो है वो सारी आज कोर कमेटी में भी डिस्कस हुई है, वो तय होनी है। लेकिन इमरान साहब एक बात कर दूं, देखें सिविल डिसोबीडियंस को, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, एक बड़े आलिम ने कहा था कि ये तो एक नून लीग वाले कोशिश भी नहीं करते और पढ़े लिखे भी नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो होती है ना, उसको सिविल इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो पीसफुल होती है, उसमें वायलेंस नहीं होता, वो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। उसमें आप क्या करते हैं, आप कहते हैं मैं इस ऑर्डर को, इस कमांड को, इस कानून को नहीं मानता क्योंकि ये अनजस्ट है, ऑपरेसिव है, और उसके बदले लोग जेल में भी जाते हैं ताकि एक सोसाइटी का ज़मीर जागे कि ये चीज गलत है, उसको चेंज किया जाए। आप ये नहीं कहते सिविल डिसोबीडियंस सिस्टम में जी हर चीज तबाह कर रहा हूं, मैं बिल्कुल पूरे ऑर्डर को चैलेंज कर रहा हूं, हर चीज मैं तोड़ के रख दूंगा वायलेंस के थ्रू। ये पीसफुल मूवमेंट होती है।